आदमी के साथ जो एक बोट में होता है अपनी फैमिली के साथ, और वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है, एक अलादीन और मैजिक लैम्प। उसके बाद मूवी में आगरा बैग किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम अलादीन होता है और उसके पास एक मंकी भी होता है। अलादीन अपने मंकी के साथ मिलकर चोरियां करता है और वो एक पक्का चोर होता है, पर उसकी अच्छी बात ये होती है कि वो चोरी करके गरीबों की हेल्प करता है और वो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है। इसका ये मतलब था कि वो एक अच्छा इंसान था और वो पैसे चोरी करता था, वो उन्हें अच्छे कामों में लगाता था। तभी वो वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो छोटे बच्चों को ब्रेड दे रही होती है। तब वहाँ शॉप का ओनर देख लेता है कि बिना पैसे दिए खाना ले रही है, तो वो उस लड़की से उसका ब्रेसलेट चुराने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ अलादीन आ जाता है और जो कि उसके पास चोरी की स्किल्स होती है, तो वो उस शॉपकीपर को बुद्धू बनाकर वहाँ से उस लड़की को लेकर चला जाता है। पर जैसे उस शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे बुद्धू बनाया गया है, वो अपने सारे आदमी अलादीन और उस लड़की के पीछे लगा देता है। पर अलादीन के पास भागने की भी स्किल्स होती हैं क्योंकि वो चोर होता है, तो वो उस लड़की को जैसे तैसे बचाकर उन आदमियों से अपने घर ले आता है। अब वो लड़की अलादीन के साथ घर में आने के बाद बताती है कि उसका नाम डेलिया है, और अलादीन बताता है कि वो अपने मंकी अब्बू के साथ इस घर में रहता है क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया होता है। अलादीन को उस लड़की के सिल्क के कपड़े और ब्रेसलेट देखकर ऐसा लगता है कि वो जरूर किसी प्रिंसेस की मेट है। अब डेलिया कुछ बोट्स को आते हुए देख लेती है, तो वो अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और वो जब अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है, पर अलादीन तो चोर होता है, तो उस लड़की के सामने ब्रेसलेट ढूंढने की कोशिश करता है जैसे कि वो गुम हो गया हो, पर ऐसा नहीं हुआ होता। और उस लड़की को भी यही पता होता है कि ब्रेसलेट अलादीन के पास ही है, और वो उसे चोर बोलकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में किंगडम के वजीर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जफर होता है। जफर को किंगडम का राजा बनना होता है, और ऐसा तभी हो पाता है जब उसे वो मैजिकल लैंप मिलेगा जो कि एक मैजिकल केव में है, और उस मैजिकल केव में सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो गरीबों की हेल्प करता हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका दिल हम्बल हो। पर उस वजीर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती, बल्कि वो खुद बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होता है। अब जफर को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसका दिल बहुत साफ हो। अब दूसरी तरफ अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस को देखने आते हैं, और यहाँ प्रिंसेस वही लड़की होती है जो अलादीन के साथ होती है, बल्कि उसकी मेट का नाम डेलिया होता है और उसका जैस्मीन। अब जैस्मीन को वहाँ आए हुए प्रिंस को प्रपोजल अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ जफर सुल्तान से कहता है कि शिराबाद पर हमला कर दो, पर इस बात से सुल्तान गुस्सा हो जाता है और जफर की बात नहीं मानता। अब यहाँ जफर के पास एक मैजिकल स्टिक होती है जिसे यूज करके वो किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है, और जाफिर अब अपनी मैजिकल स्टिक को यूज करके सुल्तान को हिप्नोटाइज करता है जिससे वो उसकी बात मान सके। पर उसी टाइम वहाँ जैस्मीन आ जाती है और वो आकर सुल्तान से कहती है कि उसे सुल्तान बनना है, पर एक लेडी सुल्तान नहीं बन सकती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को मना कर देते हैं, और वो जैस्मीन से कहते हैं कि वो किसी अरब के प्रिंस से शादी कर ले ताकि उसका हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल ले। अब जैस्मीन सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद ये दिखाया जाता है कि अलादीन पैलेस में आया है प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए, पर यहाँ पर लगा जफर का पैरेट उसे देख लेता है और जाकर जफर को बताता है। अब यहाँ जफर देखता है कि किस तरह अलादीन सबसे छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में चला गया है, और उसे यही लगता है कि ये वो इंसान है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन जैस्मीन के पास जाकर उसका ब्रेसलेट वापस दे देता है और उसकी पिन ले लेता है ताकि उसे वापस आने का कोई मौका मिल सके। अब वापस बाहर आते टाइम अलादीन को रॉयल गार्ड्स पकड़ लेते हैं जो उसे एक डेजर्ट में लेकर जाते हैं। अब यहाँ जफर भी होता है और वो यही सोचता है कि यही वो हीरा है जिसका इंतजार वो काफी टाइम से कर रहा है। अब जफर यहाँ अलादीन को बताता है कि वो जिसे मेड समझ रहा था वो प्रिंसेस है। अब जफर उसे कहता है कि अगर उसे प्रिंसेस चाहिए तो उसे पैसे वाला बनना पड़ेगा, तो वो एक डील रखता है कि अगर तुम मैजिकल केव में जाकर मेरे लिए वो मैजिकल लैंप लेकर आओगे तो मैं बहुत पैसा दूंगा। अब अलादीन जैस्मीन की चाहत में जफर की बात मान जाता है। अब जफर उसे शाम के टाइम केव के सामने लेकर आ जाता है। अब अलादीन सोचता है कि मैं ध्यान से केव में जाऊंगा, पर अलादीन बहुत स्पेशल होता है तो केव भी उसे कोई हार्म नहीं करता, और अलादीन केव में चला जाता है। केव में बहुत सारा गोल्ड और जेम्स होते हैं, पर वहाँ अलादीन किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जफर ने उसे वार्न किया था कि अगर ऐसा किया तो केव की सारी स्पिरिट्स एंग्री हो जाएंगी और तुम्हें मार डालेंगी, तो इसलिए वो अपने काम से काम रखता है और आगे जाता है मैजिकल लैंप लेने। अब यहाँ अलादीन को एक मैजिकल कारपेट दिखता है, तो वो एक बड़े स्टोन के नीचे फंस गया होता है। अलादीन उस कारपेट की हेल्प करता है और वो कारपेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ अलादीन लैंप लेने एक पहाड़ पर चढ़ता है, पर वो एक बार तो गिरते गिरते बच जाता है, पर वहाँ अब्बू के ऊपर रूबी गिरती है जिसे अब्बू हाथ में लगा लेता है,
और तभी अलादीन भी लैंप ले लेता है। पर जैसे ही अब्बू ने रूबी को हाथ लगाया था, केव की स्पिरिट्स उन पर गुस्सा हो जाती हैं और हर जगह से लावा बहने लगता है। अब जैसे तैसे अब्बू और अलादीन मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं और जफर भी वहां खड़ा होता है। अब यहाँ जफर उन्हें शुक्रिया करने के बजाय पहले लैंप मांगता है और अलादीन मुश्किल में होता है तो वो जफर को वो लैंप जल्दी से दे देता है। अब यहाँ लैंप मिलने के बाद जफर उन दोनों को धोखा दे देता है और केव में नीचे गिरा देता है, लेकिन अब्बू जफर पर हमला कर देता है और जफर उसे भी धक्का दे देता है। अब बाहर जाकर जब जफर लैंप ढूंढता है तब उसे वो लैंप नहीं मिलता और वो जोर से चिल्लाता है। अब दूसरी तरफ अलादीन और अब्बू नीचे गिर जाते हैं और केव में फंस जाते हैं। तो अब्बू अलादीन को वो लैंप दिखाता है और बताता है कि मैंने उस पर हमला करते टाइम ये लैंप ले लिया था। अब अलादीन उस लैंप को रब करता है और उस लैंप में से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है जो काफी सालों से उस लैंप में कैद होता है। अब जीनी अलादीन से कहता है कि वो एक विश के बाद अपनी कोई भी विश मांगे, तो अलादीन ये मांगता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है। तो जीनी अपनी पावर से अलादीन को केव से बाहर निकालता है। अब यहाँ अलादीन जीनी से पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है, तो जीनी बताता है कि मुझे तो इंसान बनना है। तो अलादीन कहता है कि मैं अपनी 3 विश में से लास्ट विश यही मांगूंगा कि तुम एक इंसान बन जाओ। तो इस बात पर जीनी कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विश बाकी है मांगने को। तो अलादीन कहता है कि मैंने अपनी पहली विश में लैंप को रब ही नहीं किया था। तो जीनी कहता है कि ठीक है, अब बताओ तुम्हारी पहली विश क्या है। तो अलादीन बताता है कि मैं एक प्रिंस बनना चाहता हूँ ताकि मैं प्रिंसेस को मैरिज प्रपोजल लेकर जा सकूं। तो जीनी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अलादीन को एक प्रिंस बना देता है। अब अब्बू को एक हाथी और वो बहुत सारे म्यूजिशियन डांसर्स के साथ पैलेस जाते हैं। अब यहाँ सुल्तान को अलादीन को देख बहुत ही अच्छा फील होता है, पर अलादीन रियल प्रिंस नहीं होता तो उसे ये नहीं पता होता कि किस तरह बात की जाए। पर जीनी के मैजिक से किसी को भी शक नहीं होता। अब यहाँ अलादीन एक ऐसी बात कर देता है जिसमें जैस्मिन को बुरा लगता है। अब सुल्तान भी अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वो जैस्मिन से वापस बात कर सके। अब नाइट में पार्टी में अलादीन और जीनी जाते हैं जहां जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर जीनी आकर अलादीन को बचा लेता है। वो अलादीन से कहता है कि जाकर प्रिंसेस को एक्सप्रेस करे और इम्प्रेस करे। तो अलादीन बहुत ही अच्छा डांस करता है, पर उसे प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और वो बिना बोले कुछ रूम में चली जाती है। अब अलादीन भी हार नहीं मानता तो जीनी उसे कहता है कि तुम प्रिंसेस के रूम में जाकर उससे बात करो। अब यहाँ डालिया और जीनी चले जाते हैं ताकि जैस्मिन और अलादीन डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ जैस्मिन को अलादीन पर कुछ शक होता है तो जीनी अलादीन की हेल्प कर देता है। अब अलादीन जैस्मिन को मैजिकल कारपेट पे लेके सैर करवाता है तो प्रिंसेस कहती है कि शायद मैंने तुम्हें पहले देखा है। तो अलादीन फिर झूठ का सहारा लेकर बात बना लेता है कि वो गरीब बनकर इसलिए रहा करता था ताकि वहाँ के लोगों की हालत पता कर सके। अब जब वो लोग वापस शहर करके लौटते हैं तब उन्हें जफर का पैरेट देख लेता है और फिर से अलादीन को रॉयल सैनिक पकड़ लेते हैं और अगले दिन नीचे समुद्र में गिराने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जफर को पता चल जाता है कि अलादीन वही लड़का है, ना कि वो कोई प्रिंस है। अब वो ये चीज टेस्ट करने के लिए उसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो वो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। और जफर अलादीन को पानी में गिरा देता है तो अब्बू मैजिकल कारपेट पर लैंप लेकर आ जाता है और उसे पानी में फेंक देता है, पर अलादीन तो बेहोश होता है तो वो लैंप को रब नहीं कर पाता। पर जैसे तैसे उसका हाथ लैंप पर लग जाता है और में से जीनी बाहर आता है और वो अलादीन की सेकंड विश को यूज करके उसे बचा लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन और जैस्मिन सुल्तान के पास जाते हैं और अलादीन सुल्तान को बताता है कि जफर गद्दार है। तभी वहां जफर आ जाता है और अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर अलादीन उसकी स्टिक को तोड़ देता है और सुल्तान वापस ठीक हो जाता है, जिससे वो अब जफर की गद्दारी की सजा में कैद कर देता है। अब जफर को कैद करने के बाद सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करता है उनसे उनकी सल्तनत को बचाने के लिए और उसकी प्रिंसेस की शादी का भी ऐलान करता है। अब रात में जफर का पैरेट उसे छुड़ा लेता है। अब अगले दिन अलादीन जीनी से कहता है कि मैं अपनी थर्ड विश में तुम्हें इंसान बनाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब अगर मेरी शादी जैस्मिन से हुई तो मुझे हमेशा के लिए प्रिंस बनकर रहना पड़ेगा और वो तुम्हारे होने से ही मुमकिन है। तो यहाँ जीनी उसे कहता है कि ये गलत है, तुम कब तक झूठ का सहारा लोगे, और वो अलादीन से निराश होकर लैंप में वापस चला जाता है। अब अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो रात में जफर उसे लैंप ले लेता है और अलादीन को इस बात का पता भी नहीं चलता। अब अलादीन उसे अपने घर पर आकर जीनी बातों पर गौर करता है और उसे समझ आता है कि जीनी सही था, इसलिए वो अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करता है कि उसे पता चलता है कि लैंप उसके पास है ही नहीं। अब जफर के हाथ जब वो लैंप लगता है तो सबसे पहले यही मांगता है कि उसे सुल्तान बना दिया जाए और जीनी को मजबूरन ये करना पड़ता है। जफर को सुल्तान बनने के लिए एक सिपाही जो सुल्तान का बहुत लॉयल होता है वो सुल्तान की बहुत मानता है, तो जैस्मिन
उसे रियलाइज कराती है कि वो इंसान जिसने अपने बारे में सोचा, हमें उसकी बात नहीं माननी है। तो वो सिपाही भी सुल्तान की बात नहीं मानता। तो अब सुल्तान जीनी से कहता है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बना दिया जाए। तो मजबूर जीनी को यही करना पड़ता है और अब अपनी मैजिक से सुल्तान सबको कैद कर लेता है। और तभी वहाँ अलादीन आ जाता है, जो लैंप लेने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, जिससे जफर उसकी सच्चाई सबको बताता है कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक मामूली सा अलादीन है। और जफर अलादीन को एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। अब अलादीन के जाने के बाद जफर प्रिंसेस को फोर्स करता है कि मुझसे शादी कर लो, वरना मैं सुल्तान और दालिया को मार दूंगा। अब जीनी भी मैजिकल कारपेट को अलादीन की हेल्प के लिए भेज देता है। अब अगले दिन जब जफर और जैस्मीन की शादी हो रही होती है, तब जैस्मीन दूसरी ओर देखती है कि अलादीन कारपेट पर आ रहा होता है और वो बहुत खुश हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर लैंप लेकर कारपेट पर बैठ जाती है। और ये देख जफर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक से अपने पैरेट लागू को एक बहुत ही बड़े पैरेट में कन्वर्ट कर देता है, जो अलादीन से लैंप ले लेता है। अब ये देख सुल्तान जफर को धक्का देता है, जिससे उसकी मैजिक स्टिक नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। इससे लागू वापस नॉर्मल पैरेट बन जाता है और अब्बू उसे लैंप ले लेता है। पर फिर भी जफर अपने मैजिक से अलादीन और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। पर अलादीन जफर से कहता है कि तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ, पर जीनी से पावरफुल नहीं बन पाओगे। तो जफर उसकी बातों में फंस जाता है और जफर जीनी से कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जीनी बना दो। तो जीनी भी यही करता है और जफर को एक बहुत ही बड़ा जीनी बना देता है। तो अलादीन उससे कहता है कि अब जब तुम जीनी बन गए हो तो तुम्हारे पास गोल्ड ब्रेसलेट है और तुम्हारा प्रेजेंट लैम्प। और अब जफर तब तक बाहर नहीं आ पाता जब तक उसे उसका मालिक नहीं मिल जाता। और अब जीनी उसका लैम्प दूर फेंक देता है और अग्राबह किंगडम भी जफर के मैजिक से फ्री हो जाता है और सुल्तान भी बच जाता है। अब अलादीन अपनी लास्ट विश में जीनी से कोई इंसान बनने की बात करता है और जीनी इंसान बन जाता है और दलिया से शादी कर लेता है। और अलादीन और जैस्मीन की भी शादी हो जाती है और सुल्तान जैस्मीन को सुल्तान बनने की बात करता है। अब जीनी के बच्चे भी हो जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।